आस्था एक बार उसकी तबीयत ठीक हो जाने दो और उसे किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो जाने दो, फिर वो अपने आप यहाँ से चली जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी सिर्फ उसके दिमाग में है। अब तो तुम बहुत खुश होगी ना, बुआ जी भी तुम्हारे ग्रुप में आ गई। पहले तुम्हारे 2 सपोर्टर्स थे और अब 3 सपोर्टर्स हो गए। 2 और हैं, पैम और करण। अगर तुम नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता, जिंदा होती भी या नहीं होती। या फिर और ये आस्था कहाँ रहेगी मेरी चाय के साथ? दीदी रोज ये लाइन तो मैं बोलता हूँ, आज आप बोल रही, कमाल है। अच्छा, तेरा क्या कॉपीराइट है इस डायलॉग पे? हैं? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। लो चाय आ गई। ये लीजिए दीदी आपकी चाय। ओए मैनू नहीं पीनी तेरी चाय, तूने तो इसमें चीनी नहीं डाली होगी। डाली है ना दीदी, लेकिन हिसाब से। आपकी सेहत के लिए तो मैं कम चीनी डालती हूँ। ओए अच्छा, ज्यादा बातें ना कर, ला चाय दे। कमाल है दीदी, उससे बिल्कुल नहीं बदले। कनाडा में रहते हो पर हरकतें पिंड वाली है। तूने भी मुझे कहाँ पिंड की याद दिला दी। मुझे आज भी याद है माँ के हाथ से खाना खाना। हाँ दीदी, बेबे के मरने के बाद हम लोग जैसे पिंड में रहकर भी नहीं रहे। ओहो बल्लू जी, तुसी भी ना खामखा इमोशनल कर दिया आपने दीदी को। दीदी कुछ और बात करते हैं ना। ओए डॉली, मैनू एक गल दस, ए करण और आस्था के बीच में मुझे थोड़ी दूरी क्यों दिखाई दे रही? नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं। अंधी नहीं हूं मैं, उम्र हो गई है, लेकिन अब भी बिना चश्मे के सब कुछ साफ साफ देख सकती हूं मैं। किसी और को बनाना मुझे नहीं। कोई तो बात जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रहे है। क्या बात है, हैं? बता। नहीं दीदी, ऐसी तो कोई। हाँ बोल ना, रुक क्यों गया? एक बात और, ये जो नायशा है ना, ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। बल्लू जी बता दीजिए, हो सकता है दीदी कोई रास्ता निकाल दें। दीदी बात यह है कि तो ये बात है। वैसे ना ये आस्था ही है जो इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है, और गलती ना तुम लोगों की है। तुम लोगों ने ये नायशा को घर में रखना ही नहीं चाहिए था। हम तो पहले से ही तैयार नहीं थे दीदी, लेकिन ये सब कुछ सहना पड़ रहा है करण की वजह से। और उसी के चलते कई बार मेरी करण के साथ तू में भी हो गई है। आप ही कोई सुझाव दीजिए ना दीदी, इस कांटे को करण की जिंदगी से कैसे निकाले। ओए तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूं ना, अब मैं देखती हूं ये कांटा करण और आस्था की जिंदगी से कैसे नहीं निकलता। करण, करण क्या हुआ? आप इतनी
गुस्से में क्यों है? क्या बात है? वो छोड़ो, रहने दो। करण, बोलिए ना, क्या बात है? क्या हुआ? ये नायशा पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? उसकी भलाई के लिए मैं उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रहा हूँ, वो मानने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से उल्टी सीधी बातें सुना रही है। तो आपने उससे पूछा नहीं? उसे डॉक्टर के पास जाने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है आस्था, बस उसकी जिद है। जिद वो नहीं, आप कर रहे हैं। आप उसकी सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। नायशा के डॉक्टर के पास ना जाने का कारण मुझे पता है। अच्छा, तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो, क्योंकि वो तो बता नहीं रही है। एटलीस्ट मुझे बात तो समझ में आए। मेरी बात पर विश्वास करेंगे आप? अब अगर तुम्हें भी नहीं बताना है तो मत बताओ आस्था, लेकिन अगर बताना है तो ये उल्टे सीधे सवाल जवाब मत करो। और मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। तो सुनिए, परसों रात जब मैं पानी लेने उठी तो मैंने इसी बरामदे में किसी की आवाज सुनी, और जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो ये सब डैड ने कहा है ना तुम्हें मुझसे कहने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? सच। आपके दिमाग में क्या चल रहा है करण? आप खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि खुलकर बोलने के बावजूद भी तुम सब लोग नायशा की जान लेकर ही मानोगे। नायशा, 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 आपको उसके सिवा और कुछ सूझता है कि नहीं? आज आपके लिए आपके परिवार से बढ़कर, अपनी पत्नी से बढ़कर वो नायशा हो गई है। हम सबकी बातें झूठी लगती हैं आपको, एक वही सच्ची है आपके लिए। वो बीमार है और तुम में से कोई भी ये बात समझने को तैयार नहीं है। वो झूठा नाटक कर रही है और ये बात आप समझने के लिए तैयार नहीं। बस आस्था, बहुत हो गया। अरे रुक, उन्हीं कदमों से पीछे आ। ओए सीधा होके मुड़। अब इधर आ, यहाँ खड़ा हो जा। ये छुप छुप कर कहाँ जा रहे हैं सी? मैं तो कहीं नहीं जा रहा था, मैं तो यहीं आ रहा था। अच्छा, बेवकूफ बना रहा है मुझे? नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं। ये चोरों की तरह कहाँ जा रहे हैं? वो आदत है ना बुआ जी। आदत है? वो अच्छा एक गल दस, कहाँ से आ रहा था? वो मैं परमिंदर से मिलने गया था। मुझे एक बात बता, तू पैम से मिलने रात को ही क्यों आता है? दिन में क्यों नहीं आता? दिन में सोता है क्या? वो क्या है ना बुआ जी, दिन में बहुत काम रहता है और काम करते करते वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं रात को मिलने आ जाता हूँ। अच्छा, यानी दिन में काम करता है और रात को चमगिदड़ों की तरह दूसरों के घरों में ताक झांक करता है। और फिर तू सोता कब है? अरे बुआ जी, ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल करके क्यों जवानी में मुझे बीपी की बीमारी दे रही है? रहने दे। इस सवाल का ना तेरे पास कोई जवाब नहीं। तू ऐसे कर, मेरी ना जरा गर्दन दबा, बड़े दुख रही है। यहाँ से चल। और ठीक से दबा, कभी किसी की गर्दन नहीं दबाई की? जी बिल्कुल नहीं बुआ जी। फिर लाइफ में किया क्या है? जी पैर, हाथ और गला काटा। टेलर हो ना बुआ जी, तो टेलर वाले काम करता। अच्छा, शादी होगी तेरी? जी अभी नहीं बुआ जी। तो रोज रोज छुप छुप कर मिलने से अच्छा है कि शादी कर ले। निशान, तुम अब तक गए नहीं? मैं तो जा रहा हूँ, जा ही रहा था मैं। ठीक है बुआ जी, मैं चलता हूँ। परमिंदर, इधर आ। जी। इधर आ, यहाँ बैठ मेरे पास।
एक गल दस, तू उससे प्यार करती है? ओए होए, ये आ गई ना गालों पे पंजाबी लाली। वैसे ना वो इतना बुरा भी नहीं है, ठीक ही है। बुआ जी तुसी भी ना। ओ, अब यही डायलॉग बोल बोल करना अपनी माँ की तरह उसे भी बोर मत करना। वैसे ना पुत्र जी, मैं भी अपनी जवानी में ना बहुत रोमांटिक हुआ करती थी। मेरे पीछे भी ना बहुत से लड़के पड़ा करते थे, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो लड़के इससे ज्यादा हैंडसम हुआ करते थे। बुआ जी तुसी भी ना। बुआ जी, बुआ जी। ओए आस्था पुत्र, तू कब आई? बुआ जी आपके लिए दूध लेकर आई थी, आप बाहर दिखी नहीं तो आपके कमरे में चली आई। अच्छा अच्छा, ला दूध मुझे दे और तू यहाँ बैठ मेरे पास, तुझसे कुछ बात करनी है। बुआ जी पहले आप दूध पी लीजिए, फिर आराम से बातें करेंगे। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। तेरा यही अपनापन तो मार डालता है। बुआ जी पहले दूध, बाद में बातें। अच्छा ठीक है। बस अब खुश? बड़ी जिद्दी है तू। हाँ अच्छा, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? बुआ जी पूछिए ना, बुआ भी तो माँ समान होती है, और माँ की बात भला किसी को बुरी लग सकती है? पुत्र, अपनी इस बुआ को माँ की तरह मानती हो तो अपनी माँ से झूठ तो नहीं बोलोगी, कुछ छुपाओगी तो नहीं? छुपाती तो माँ है, कभी अपने बच्चे को अपने आंचल में, या कभी बच्चे की गलती खुद पर लेकर। माँ तो अपने बच्चे को अपने कोख में भी छुपा कर रखती है ताकि उसे किसी की नजर ना लगे। मैं माँ नहीं हूं ना, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। ओए, तू बातें तो बहुत समझदारी की करती है। हाँ, फिर करण को हैंडल क्यों नहीं कर पा रही? मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी। पुत्र, तू बस मुझे साफ साफ ये बता दे कि मैंने जो कुछ सुना है क्या वो सच है, हाँ या ना? बुआ जी आपने क्या सुना है? यही कि तेरे और करण के बीच में कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन चल रही है, और वो भी उस नायशा की वजह से। समझ गई पुत्र, तेरी इस खामोशी ने सारी हकीकत बयां कर दी। पर मेरी एक बात याद रख, करण पर सिर्फ तेरा अधिकार है, सिर्फ तेरा। तूने इस नायशा को घर में घुसने कैसे दिया? बुआ जी सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं समझ सकती हूँ, अचानक कोई बम फूट जाए तो दिमाग काम ही नहीं करता, और फिर ये तो पूरी की पूरी तोप है। पुत्र, औरत के जीवन में ऐसा मोड़ आ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू हार मान ले। इस नायशा के खिलाफ तुझे खड़े होना पड़ेगा। ये तेरी लड़ाई है जो सिर्फ तुझे लड़नी है। बुआ जी लेकिन करण तो नायशा की ही बात सुनते हैं, मैं करूं भी तो क्या करूं? देखो आस्था, करण पर सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा। जब ये बात तुम अपने दिलो दिमाग में बिठा लोगी ना, फिर कोई भी लड़की तुम्हारे और करण के बीच में नहीं आ सकती, समझी? करण, आप जो काम करने गए थे वो हो गया? अच्छा, तो आप अभी तक मुझसे नाराज हैं?
कोई बात नहीं, मुझे आपको मनाना आता है। रुकिए तो, अभी भी आपकी नाराजगी नहीं गई। आइडिया, एक म्यूजिक डायरेक्टर को संगीत से सबसे ज्यादा लगाव होता है, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल गाना गाती हूँ। अच्छा नहीं लगा? गा के सुनाती हूँ। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। क्या बात है, गुस्से में आज गजब ढा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मोहल्ले की सारी लड़कियां आप पर फिदा हो जाए। करण प्लीज, आप मान भी जाइए ना। देखिए मैं रो पड़ूंगी। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुबह खुद झगड़ती हो, फिर रात को खुद मनाती हो। तुम्हें और कोई काम है कि नहीं? काम तो बहुत है, पर फिलहाल रूठे हुए पति को मनाने से बढ़कर कोई काम नहीं। और वैसे भी पति पत्नी के बीच रूठना मनाना तो चलता ही है। अगर पति पत्नी के बीच रूठना मनाना खत्म हो जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि उनके रिश्ते में दरार आ गई है। वैसे करण, आपसे कुछ कहूं? अगर पूरी कायनात भी चाहे ना, तो करण को आस्था से अलग नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये अचानक इतनी समझदारी कहां से आ गई? बुआ जी ने मुझे समझाया। चलो अच्छा है, किसी के समझाने का कुछ तो फायदा हुआ। कैसा फायदा? तुम्हारे बात समझ में आ गई, ये फायदा ही तो हुआ। खैर छोड़ो इन बातों को, चलो भी सो जाते हैं, वरना बुआ जी कल फिर से मेरी क्लास लगा देंगी। अरे वाह, चलो बुआ जी की क्लास लेने का कुछ तो फायदा हुआ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जब जब मुझे डांट पड़ती है ना, तुम्हें बड़ा मजा आता है। नहीं तो, मैंने तो ऐसे ही कहा। क्या कहा? वही जो आपने समझा। क्या समझा? कि आपकी क्लास लगने वाली है। अच्छा, मैं लगाऊं तुम्हारी क्लास? करण छोड़िए, बहुत बोलने लगी हो। करण, बुआ जी। आस्था, रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। दर्शन दे दे देवी, दर्शन दे दे। अरे प्रीतम माता आ गई, बोलो प्रीतम माता। वाह वाह, बैठो बैठो। क्या बात है, आज तो सब टाइम पर आ गए हैं। क्या करें दीदी, इस घर में सबके दिल में ऊपर वाले से ज्यादा आपका डर बैठ गया। दादा बनने की उम्र तक पहुंच गया है, लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों जैसी हैं। खैर, आज का जो पाठ है वो है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। पहले के युग में लोगों के दिलों में भगवान का ज्यादा डर रहता था, इंसानों का कम। लेकिन आज के युग में लोग भगवान से कम डरते हैं, लेकिन इंसान से ज्यादा डरते हैं। बुआ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इंसान से भी कोई डरता है क्या भला? पुत्र, जो सच्चा इंसान होता है ना, वो किसी और इंसान से नहीं डरता। लेकिन जिस इंसान के मन में चोर होता है, जिसकी नीयत में खोट होता है ना, वो दूसरे इंसानों से डरता है।
उसे हर समय ये डर लगा रहता है कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। दूसरों के सामने अगर पोल खुल गई तो उसकी बेइज्जती ना हो जाए। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म करने से हमें हमेशा बचना चाहिए। अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। बुआ जी, अगर किसी को ये सब कुछ पता हो फिर भी वो अपनी हरकतें नहीं सुधार रहा है तो ऐसे में क्या होगा? पुत्र, जब हम छोटे थे ना तो हम इस बात से डरा करते थे कि अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो भगवान हमें नरक में डाल देगा। लेकिन जब से लोगों ने भगवान का डर मानना बंद कर दिया है ना तो भगवान जी ने भी अपना सिस्टम चेंज कर लिया है। अब क्या है, अब अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसे उसका फल इसी जन्म में, इसी दुनिया में भुगतना पड़ेगा। पुत्र, इस हिसाब से तेरे सवाल का ये जवाब हुआ कि जानते बूझते भी अगर कोई अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसका वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बुआ जी, आप सब लोग बैठिए, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। ठीक है पुत्र, तू जा। वैसे भी तेरे कर्म तो अच्छे हैं, तुझे तो फल अच्छा ही मिलेगा। ये पाठ तो मैं उन लोगों को पढ़ा रही हूँ जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जिसके कारण वो ये नहीं देख पा रहे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बलकार, तुझे बड़ा मजाक सूझता रहता है ना? तू मुझे जरा बता कि आज जो मैंने पाठ पढ़ाया है वो क्या था? आज तक आपने जो कुछ भी सिखाया है भूला नहीं। आपके कहने का मतलब यही है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी है तो तस फल चाखा। शाबाश, ये हुई ना बात। तुझे कितना समय चाहिए खुद को तैयार करने के लिए, शादी के लिए? है 1 साल। ठीक है, दिया। अब खुश? रियली? ओके, थैंक यू बुआ जी, थैंक यू। पर सुन, पर इस घर से जाने के लिए तेरे पास सिर्फ 2 दिन।